हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग ऑसिलेशन के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। जितने हमने इक्वेशंस वगैरह पढ़ ली अब तक की, उससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये न्यूमेरिकल्स बोर्ड्स, नीट, जेई, सीटी सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपके बेस बनाने वाले न्यूमेरिकल हैं। जो आपको मेंस और एडवांस के लिए थोड़े अप लेवल के न्यूमेरिकल चाहिए, वो भी हम लोग आगे जाकर के करेंगे। पहले हम हमारा बेस कॉन्क्रीट कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आइए, हमने अब तक क्या क्या पढ़ा एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, सारे जो फॉर्मुलेज हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। मैं आपको शॉर्टकट्स भी बताऊंगा इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। समझ में आ गया? कुछ न्यूमेरिकल आपके टेक्स्ट बुक के हैं, अच्छे न्यूमेरिकल है, बेस बनाने वाले हैं, तो टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल भी कवर हो जाएंगे और हमारा बेस भी बन जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा भी न्यूमेरिकल लेकर आया हूं मैं, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल दूंगा आपको मैं। ठीक है, आइए तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है हम लोगों को इक्वेशंस ऑफ एसएचएम देखनी है। इक्वेशंस ऑफ एसएचएम हम लोगों को देखनी है। इक्वेशंस ऑफ एसएचएम में सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देता हूं मैं। क्या है वो? डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्या है वो? ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। ये हम लोग ने पढ़ लिया, समझ में आ गया? दूसरा अपन ने क्या पढ़ा? जो जो मैं यहां पर लिखूंगा सब आपको याद रखना है। समझ आ रहा है? इसमें बाकी चैप्टर्स के कंपैरिजन में फॉर्मूले थोड़े से ज्यादा हैं। सब के सब फॉर्मूले याद करो। और ये चैप्टर आप यकीन मानो मेरा मैथमेटिकल चैप्टर है। आपको फॉर्मूला याद है, बस फॉर्मूले में पुट करो, आंसर आएगा तुम्हारा। मैथमेटिक्स आनी चाहिए तुमको इसमें। ठीक है, चलो भाई, तो फॉर्मूलाज मेरे साथ में याद करते चलो। ये सबसे पहला आपका क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। दूसरा x इज इक्वल टू क्या होता है? a sin ओमेगा t प्लस फाइव। समझ में आ गया? क्लियर है? ये क्या है? ये आपका है जनरल एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। हाँ, मीन पोजीशन से। और मीन पोजीशन को अपन ने क्या माना है? ओरिजिन माना है, तब ये आया है। समझ में आ गया? क्लियर है? ओरिजिन नहीं मानेंगे तो इक्वेशन थोड़ी सी बदल जाएगी, लेकिन वो सिर्फ एडवांस वाले बच्चों को करनी है, बाकी बच्चों को नहीं करनी है। ठीक है, अगर वो थोड़ा सा रिक्वायर्ड होगा वो बताऊंगा मैं आपको आगे जाकर के। तो x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव। ये हमारा क्या है? जनरल एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। उसी को हमने क्या माना है? ओरिजिन माना है। समझ में आ गया? क्लियर है? अब मुझे बताओ, इससे तुम वेलोसिटी बना सकते हो क्या? अब बोले यहां सर बना सकते हैं। वेलोसिटी बनाना कौन सी बड़ी बात है? वेलोसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? डी एक्स बाय डी टी करना पड़ेगा, है ना? डी बाई डी टी ऑफ एक्स क्या बताओ? एक्स है आपके पास ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो देयरफॉर बताओ क्या हो जाएगा? देयरफॉर v इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या हो जाएगा? a जो है कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड है, वो बाहर जाएगा। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? ये देखो, कंपोजिट फंक्शन है। ये क्या है? कंपोजिट फंक्शन। तो आपको पता होगा पहले फॉर्म का फिर फंक्शन का, है ना? तो कैसे डेरिवेटिव निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस होगा, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू ये जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बताओ? डी बाई डी टी ऑफ क्या होगा? जल्दी से, ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना? तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू ये क्या हो जाएगा आपका? ओमेगा। समझ में आ गया? तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। समझे? क्लियर है? ठीक है ना? याद भी अगर नहीं है तो आपको डिराइव करने आ जाना चाहिए। डिराइव करने नहीं आता नीट वाले बच्चों को, तो उन लोग याद कर लेंगे उसको, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है? अब आपसे कोई बोले कि इससे क्या करो, ये सेकेंड पार्ट था। अब आप कोई बोले इससे क्या करो? एक्सेलरेशन निकाल के बताओ। आप बोलेंगे हाँ सर निकाल सकते हैं। डी बाई डी टी ऑफ वी, यानी डी बाई डी टी ऑफ वी की जगह पर पुट करो। वी क्या है? ये आपका है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है? तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू ए ओमेगा तो कांस्टेंट है, बाहर चला गया। कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू इसका डेरिवेटिव क्या होगा? ओमेगा होगा। तो हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये भी आपका एक्सप्रेशन मैंने करा दिया। ये टेक्स्ट बुक में दिया हुआ था तो आपको बता दिया मैंने कि डिस्प्लेसमेंट से जनरल एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एंड जनरल एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन आप कैसे लिख सकते हैं। समझ आ रहा है? क्लियर हो गया? तो ये जनरल एक्सप्रेशन फॉर क्या है? डिस्प्लेसमेंट। वैसे ये जनरल एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एंड जनरल एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन। समझ में आया? क्लियर है? तो ये अपने को बात समझ में आती है। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। आगे क्या? ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या है? देखो ध्यान से। अभी फिर मैंने आपको एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के और एक एक्सप्रेशंस बताए थे। और एक्सप्रेशंस क्या है बताओ? एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के और एक्सप्रेशंस हमने क्या किए थे? ये हमने किए थे, एक हो गया, दो हो गया, तीन, चार, अभी फिफ्थ।
वेलोसिटी का एक फॉर्मूला अपन ने लिखा था प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जनरली हम क्या करेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही कंसिडर करेंगे क्योंकि हमको वही निकालना होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। समझ में आ गया, क्लियर है। अब मुझे बताओ यहां पर ये चीज मीन पोजीशन ये है, एक्सट्रीम पोजीशन ये है, समझ में आ गया। इसको बोलते हैं राइट एक्सट्रीम, उसको क्या बोलते हैं लेफ्ट एक्सट्रीम, या राइट एक्सट्रीम पोजीशन, लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन, या पॉजिटिव एक्सट्रीम या नेगेटिव एक्सट्रीम, ऐसे भी बोला जाता है, ठीक है। राइट एक्सट्रीम पोजीशन, पॉजिटिव एक्सट्रीम, नेगेटिव एक्सट्रीम, जो तुमको ठीक लगे वैसे तुम नाम दे दो। तो ये आपकी मीन पोजीशन है। यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा, आपका 0 होगा। यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा बच्चों, प्लस a होगा। यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा, माइनस a होगा। समझ में आ गया। यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी बच्चों वो मिनिमम होगी और 0 होगी, लेकिन यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा मैक्सिमम, जो कि क्या होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। समझ में आ गया। जो जो चीजें हैं यहाँ पर याद रखनी है आपको। यहाँ पर वेलोसिटी बच्चों क्या होगी, मैक्सिमम होगी, उसका फॉर्मूला होगा ए ओमेगा, या फिर ओमेगा ए बोल दो आप लोग, ठीक है। जैसे आपको याद रखना, याद करो। और यहाँ पर एक्सेलरेशन जो होगा वो आपका मिनिमम होगा, ये आपका मिनिमम एक्सेलरेशन है, ठीक है। उसके बाद यहां पर जो है, यहां पर फिर से वेलोसिटी मिनिमम होगी, एक्सट्रीम पोजीशन है तो रुकेगा आगे जाकर के, और एक्सेलरेशन का मैक्सिमम होगा जो कि क्या होगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ए होगा। समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ये जो है जो चीजें याद रखनी है मैंने आपको बता दिया। ये फॉर्मूले याद रखो, मैक्सिमम वाला और यहाँ पर मिनिमम वाला, ठीक है ना, क्लियर है। तो याद रखो एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0 होती है और उसको मिनिमम वेलोसिटी बोलेंगे, और मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा आपका मिनिमम होगा जो कि 0 है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहां तक आपको समझा दिया मैंने। अब जो जो आपको शॉर्टकट्स रिक्वायर्ड हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, कौन कौन से शॉर्टकट्स आपको लगने वाले हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस देखते हैं, और भी अगर बताना है तो वो भी बता देता हूं। फोर्स कांस्टेंट वो भी देख लो, फोर्स कांस्टेंट का रह गया तो F इक्वल्स टू क्या होता है माइनस के एक्स। अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो बता जल्दी से, मैग्नीट्यूड अगर लेंगे तो क्या होगा के एक्स होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। और ओमेगा क्या होता है बताया था मैंने, ये भी ओमेगा क्या होता है अंडर रूट ऑफ के बाय एम होता है, ये भी याद रखिएगा। टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा होता है। समझ में आ गया, क्लियर है। उसका और एक फॉर्मूला क्या बनेगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाय के, या फिर 2 पाई अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा बताओ एक्स अपॉन ए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होगा 1 अपॉन टाइम पीरियड। समझ में आ गया, क्लियर है। सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, फिर हम लोग क्या करेंगे इसको अभी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो भाई, तो सबसे पहला क्वेश्चन ही बेस बनाने वाला क्वेश्चन है तुम्हारा। तो तुम्हारा पेज नंबर 112 पर एग्जाम्पल 5.1 जो दिया हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूं। अ बॉडी ऑफ मास 0.2 किलोग्राम performs linear SHM, it experiences a restoring force of 0.2 Newton. When its displacement from the mean position is 4 centimeter, determine force constant, period of SHM, acceleration of body when its displacement from the mean position is 1 centimeter. आपको क्या कहता है कि एक बॉडी है जिसका मास क्या है, एक बॉडी का मास है 0.2 किलोग्राम, ठीक है ना। उसके बाद लिनियर SHM परफॉर्म करता है और रिस्टोरिंग फोर्स कितना दिया हुआ है 0.2 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन क्या बोलता है 4 सेंटीमीटर है, ये आपको दिया हुआ है। तब आपको क्या करना है, ठीक है। व्हेन इट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज 4 सेंटीमीटर, तब आपको ये दिया हुआ है कि उसका रिस्टोरिंग फोर्स कितना है 0.2 न्यूटन। और आपको निकालने बोला है सबसे पहली चीज कि फोर्स कांस्टेंट क्या है, यानी के क्या है, फोर्स कांस्टेंट मतलब के। उसके बाद आपको कहता है कि पीरियड ऑफ एसएचएम निकालो यानी टी, और तीसरी चीज आपको कहता है कि एक्सेलरेशन निकालो एट x इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। जब मीन पोजीशन से 1 सेंटीमीटर पे पार्टिकल है तो उसका एक्सेलरेशन निकाल के बताओ, ठीक है ना। बस सिंपल है, फॉर्मूला लगाना है। F इज इक्वल्स टू क्या होता है मैग्नीट्यूड में kx होता है, समझ में आ गया। मैग्नीट्यूड कंसीडर किया अपन ने, तो k क्या होगा, k होगा f अपॉन x होगा। समझ में आ गया। फोर्स कितना है, जब 4 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट है तो फोर्स ने क्या बोला है 0.2, तो फोर्स है 0.2 और ये कितना है 4 इंटू 10⁻²। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। बताओ जल्दी से क्या होने वाला है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁻², 2 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻² डिवाइड बाय क्या होगा आपका 4, 2 1 जा 2 2 जा। समझ में आ गया कितना होगा 0.5 इंटू 10⁻1 यानी 5 न्यूटन पर मीटर। समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये आपका पहला आंसर बन गया, ठीक है। के का वैल्यू निकाल लिया। दूसरी चीज क्या है, ये फॉर्मूले पे ग्रिप बनाने वाले न्यूमेरिकल है, फॉर्मूले पक्का करेंगे तुम्हारा। टी का फॉर्मूला बताओ,
m दिया है, k दिया है, फॉर्मूला पता है ना, 2 पाई अंडर रूट ऑफ क्या होता है, m बाय k होता है। 2 पाई अंडर रूट ऑफ m कितना है बताओ, m तो 0.2 है, k कितना मिला आपको 5 मिला। समझ में आ गया। इसको क्या कर सकते हैं ना, अभी रूट से घबराने का नहीं, ये 2 डेसिमल को शिफ्ट करो, 10⁻² बन जाएगा ये, है ना, एक इधर शिफ्ट किया एक इधर शिफ्ट किया तो 10⁻² बन जाएगा, 2 × 10⁻², और ये कितना हो जाएगा, जगह 20 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 20, और ये 5 1 जा 5 4 जा, तो क्या बचेगा देखो 2 पाई इंटू 4 बाहर निकलेगा तो 2 × 10⁻⁻1, यानी कितना आ जाएगा, ये जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻1, यानी 0.4 पाई है। समझ में आ गया सेकंड, ये तुम्हारा आंसर है और ये तुमको टेक्स्ट बुक में दिया भी है। ठीक है, क्लियर हो गया। 2 चीजें अपन ने निकाल ली, अब अपने को तीसरी चीज निकालनी है। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज है आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, आइए एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा है एक्सेलरेशन, वो क्या है -ω²x। ठीक है ना, चलिए देखिए ध्यान से कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन का। तो ये फॉर्मूला हमको पता है, मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करेंगे, ω²x करेंगे। तो ओमेगा क्या होगा, ओमेगा बच्चों होता है 2 पाई टी। ओमेगा क्या होता है 2 पाई टी, समझ में आ गया। या फिर क्या लिख सकते हो उसको, m/k भी लिख सकते हो, k/m, है ना। ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, k/m भी लिख सकते हो। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है अंडर रूट ऑफ k/m, स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, k/m हो जाएगा। समझ में आ गया, ऐसे हो गया। और यहाँ पर क्या है, x है। ठीक है, अब वैल्यू को पुट कर देते हैं, k/m, k कितना मिला, k आई थिंक 5 मिला अपने को, k कितना मिला 5 मिला है, करेक्ट है। और मास कितना है, ये अपने पास 0.2 है। और डिस्प्लेसमेंट कितना बोला है, कब निकालना है, 1 सेंटीमीटर पे, ये मत पुट करना, एक्सेलरेशन इतने पे निकालना है आपको। तो 1 × 10⁻² हो गया। समझ में आ गया, क्लियर है। तो बहुत सिंपल है, एक 10⁻1 इधर गया तो ऊपर जाके क्या होगा, 10⁻1 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 5/2 × 10⁻² × 10⁻1 हो जाएगा। समझे, क्लियर है। ये कैंसिल हो गया, 2.5 यानी 2.5 × 10⁻² क्या हो जाएगा, -1, यानी 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये आपको दिया हुआ है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया अपन ने। ये क्या है, ये क्या किया है, एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज 1 सेंटीमीटर, और 4 के लिए निकाल करके दे दिया है। ये क्या गड़बड़ किया है, जब बोला है उसने कि 1 सेंटीमीटर के लिए निकालो, तो ये कैसे कर दिया उसने, बोला है उसने x = 1 सेंटीमीटर पे निकालो, और पहले तो 4 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। गड़बड़ किया है इसने पहले ही क्वेश्चन में, कि उसने क्या कर दिया है, बोला है कि एक्सेलरेशन 1 सेंटीमीटर पे निकालो, तो हमने निकाल करके दे दिया, माइनस भी लगा दो। उसने बोला है कि उसको माइनस में दिया हुआ आंसर, हमसे मैग्नीट्यूड बता रहे थे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। तो इस तरीके से इसको करना है। ठीक है, ज़रा चेक कर लीजिएगा इसको, मुझे तो रॉन्ग लगा है, पहला वाला ही आपका क्या है, मिस्टेक है उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो समझा देता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मैं क्वेश्चन आपका यहाँ से लेता हूँ, कहाँ से, आपका जो अनसॉल्व है ना वहाँ से लेता हूँ मैं। अनसॉल्व वाले में ज़रा सा 2 मिनट रुकिए। अनसॉल्व वाले में क्या है, ठीक है, अनसॉल्व वाले में आपका 130, पेज नंबर 130 पे मुझे एक बेटर न्यूमेरिकल रखा है, लगाए, जो आपको कराया जा सकता है। आइए मैं वो कराता हूँ। पेज नंबर 130 टेक्स्ट बुक का, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो मुझे लगा है कि इसको बेस में कराया जा सकता है, तो एक अच्छा न्यूमेरिकल बन सकता है बेस में कराने के लिए। आओ तो इसको देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा, तो दूसरा क्वेश्चन होगा ये, जिसमें क्या बोला है, इन SI यूनिट्स, लिख देता हूँ मैं, जो बच्चे जिनके पास टेक्स्ट बुक्स नहीं है उनके लिए लिख रहा हूँ मैं, जो नेशनल लेवल के बच्चे हैं। इन SI यूनिट्स डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन SHM, एक SHM का डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया हुआ है, d²x/dt² = -36x। आपको फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड निकालना है इसमें। ठीक है, 2 चीज़ें निकालनी है, एक निकालनी है आपको फ्रीक्वेंसी और दूसरा निकालना है आपको टाइम पीरियड। एक निकल जाएगा कोई भी, दूसरा अपने आप आ जाएगा। अब क्या करने का, यहाँ पर ये अपने को दिया हुआ है d²x/dt² प्लस ω²x क्या है, = क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। उससे कंपेयर अगर करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, ये इसको यहाँ भेजना पड़ेगा, -36x को यहाँ भेजेंगे तो जाएगा क्या, +36x = 0। अब कंपैरिजन शुरू करो दोनों में, कंपैरिजन करेंगे तो देख के समझ में आ रहा है, ये 36 और ये क्या, ω²। हो गया काम, ω² क्या मिला 36, ओमेगा क्या होगा 6 हो ना, 6 रेडियन पर सेकेंड।
समझ में आ गया, समझ में तो आ रहा है, स्क्वायर रूट लिया दोनों साइड पे मैंने। इसके बाद अब तो कुछ बचता ही नहीं है भाई। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, बोलो भाई 2 पाई बाय ओमेगा, यही क्या होती है फ्रीक्वेंसी आपकी, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई एफ, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ओमेगा अपॉन 2 पाई। समझ में आ गया, क्लियर है। ओमेगा क्या है, ओमेगा तुम्हारा 6 है, ओमेगा कितना है 6, डिवाइडेड बाय ये कितना है तुम्हारा 2 पाई, 2 1 जा 2 3 जा यानी 3 बाय पाई, ये तुम्हारा क्या होगा पर सेकेंड, ये तुम्हारा क्या आएगा फ्रीक्वेंसी आएगी, ठीक है। इसमें पॉइंट में दिया हुआ है तो बहुत आसान है, ये पाई है यानी 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग और वो 3, मतलब अगर 3 पॉइंट समथिंग वो भी होता तो 1 आता, अगर उससे थोड़ा छोटा है मतलब कुछ 0.9 के आसपास आएगा, वही तुम्हारी बुक में आंसर भी दिया हुआ है 0.955 कुछ आंसर है, सही है वो आंसर। समझ में आ गया। आप टाइम पीरियड निकाल लो, टाइम पीरियड क्या होगा 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी यानी 1 अपॉन 3 अपॉन पाई करो उसको, यानी क्या हो जाएगा पाई अपॉन 3, अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। 3.14 डिवाइड बाय 3, 3 होता तो 1 आता, 3 से थोड़ा सा बड़ा है तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। समझ में आ गया, तो इस तरीके से तुम कर सकते हो, समझे। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है और आंसर लिख देना है, ठीक है। कितना आसान है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब जो है आगे की न्यूमेरिकल जो है मैं एक लाया हूं न्यूमेरिकल, मैं ऐसा एक न्यूमेरिकल लाया हूं जो है आप लोगों को एक ही न्यूमेरिकल में वो ढेर सारी चीजें निकाल करके आपको दे देगा, ठीक है। मैं लिख करके देता हूं, आइए। ये जो है थर्ड न्यूमेरिकल, ये देखिए थर्ड न्यूमेरिकल में हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 5 साइन, ये क्या आपका 4 पाई टी प्लस पाई बाई 2, ये आपके पास है, ये आपको दिया हुआ है। इसमें x क्या है, वही अपना पोजीशन है, t इसमें क्या है अपना, वही टाइम है। समझ में आ गया। एंड ऑल वैल्यूज आर इन एसआई यूनिट्स, एसआई यूनिट में सारी वैल्यूज दी गई है। आपको क्या क्या निकालना है इसमें देखिए ध्यान से, फाइंड ए, ओमेगा, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एक्स नॉट, वी नॉट, ए नॉट अभी बताता हूं क्या ये, और ये वी मैक्सिमम और ए मैक्सिमम। तो एक ऐसा न्यूमेरिकल लेकर आया हूं मैं जिसमें आप सारी चीजें निकालना सीख जाएंगे। आपको एग्जाम में इक्का दुक्का चीजें पूछेंगे, या पूछ लेंगे फ्रीक्वेंसी बता दो, एक्स नॉट बता दो, या ए मैक्सिमम बता दो। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं एक ही न्यूमेरिकल में सब निकालना सिखा दूंगा तुमको, ठीक है। चलो भाई, ये क्या है, एक्स नॉट है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 0, यानी शुरुआत कहां से किया, टाइम 0 जब था तब वो कहां पर था। समझ में आ गया। तो एक्स नॉट, वी नॉट, ए नॉट समझा देता हूं मैं, ये तीनों एक्स, वी एंड ए एट टी इज इक्वल टू 0, ये इस पे निकालना है तुमको। समझ में आ गया, क्लियर है, कॉपी कर लीजिएगा, समझ में आ गया होगा। अब जो है मेरे पास जो इक्वेशन है क्या है, x इज इक्वल टू 5 साइन 4 पाई टी, 5 साइन 4 पाई टी प्लस क्या ये पाई बाय 2, हमारे पास ये है, ठीक है ना। अब जो है मेरे पास क्या है, मेरे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। स्टैंडर्ड इक्वेशन जल्दी बताओ, स्टैंडर्ड फॉर्म याद करवाया था मैंने। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, याद करो उसको, देखो उसी फॉर्मेट का है, बस कंपैरिजन वाला सवाल है। तुमको एसएचएम आता हो नहीं आता हो, तुमको समझ में आया हो कि नहीं आया हो, तुमको मैथ्स आता है ना, तुम हल कर लोगे इसको। मैंने कहा था ना मैथमेटिकल पार्ट है ना। चलो भाई आ जाओ। तो सबसे पहले कंपेयर करके बताओ ए क्या है, कंपेयर करो, देखो ए क्या है, ए है तुम्हारा एसआई यूनिट है यानी 5 मीटर, ए निकल गया पहली चीज। दूसरी चीज क्या निकालना, ओमेगा, ओमेगा की जगह कौन बैठा है, टी, टी अपनी जगह पर, तो ओमेगा क्या है, ओमेगा तो है 4 पाई रेडियन पर सेकेंड, ये भी आ गया, समझ में आ गया। दूसरी चीज भी निकाल ली। तीसरी चीज क्या है बच्चों, तीसरी चीज है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे जल्दी से, ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, तो एफ क्या होगा ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओमेगा क्या मिला आपको, ओमेगा आपको मिला 4 पाई अपॉन ये 2 पाई, पाई पाई कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, तो क्या होगा 2 पर सेकेंड या 2 हर्ट्ज बोल दो तुम उसको। समझ में आ गया, क्लियर है। चौथी चीज क्या है, चौथी चीज टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड क्या होगा 1 अपॉन एफ यानी 1/2 यानी कितना होगा 0.5 सेकेंड। समझ आ रहा है, क्लियर हो गया। तो इतनी आसानी से तुम निकाल सकते हो उसको। 4 चीजें तो निकल गई, अब बाकी चीजें निकालेंगे, आओ ठीक है, क्लियर हो गया। आई होप समझ में आ रहा है आपको। अब क्या करना है इसके बाद, आओ अब क्या ये रब कर देता हूं मैं, मुझे एक्स नॉट, वी नॉट और ए नॉट निकालना है, ठीक है। चलो भाई ये आपको समझ में आ गया होगा, ये भी अभी मैं रब कर देता हूं, ठीक। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक्स नॉट निकालना है, ठीक है। 1 2 3 4 हो गया। फिफ्थ चीज एक्स नॉट मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट एट टी इज इक्वल टू 0,
तो t इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यानी पोजीशन निकालनी है। पोजीशन लिख देता हूं मैं, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 पे उसकी पोजीशन क्या है ये हमको निकालनी है। तो t को 0 पुट कर दो, आसान है, x नॉट हो जाएगा ये 5 साइन 4 पाई इंटू ए जाएगा 0, तो 0 प्लस क्या हो जाएगा पाई बाई 2। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? 5 इंटू साइन 0 प्लस पाई बाई 2 विल बी पाई बाई 2। ये ऐसा नहीं है कि साइन 0 साइन को अंदर भेजो, साइन 0 प्लस साइन पाई बाई 2, ये रॉन्ग है। समझ में आ गया? ये ऐसे एंगल ये डिस्ट्रीब्यूट थोड़ी होता है, ठीक है। चलो भाई अभी देखो ध्यान से, ये क्या होगा 0 प्लस पाई बाई 2 क्या हो जाएगा पाई बाई 2, ये हो जाएगा x नॉट, और साइन पाई बाई 2 यानी साइन 90, साइन 90 क्या होता है 1 होता है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा x नॉट इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 5 मीटर। समझ में आ गया? क्लियर है? तो इस तरीके से क्या हो गया x नॉट आपका 5 मीटर हो गया। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब सेकंड चीज क्या निकालनी है बच्चों? v नॉट निकालना है। अब वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी का टाइम के टर्म में इक्वेशन नहीं है, अभी तुमको निकालना सिखाया था मैंने कि जब तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी का इक्वेशन मिल जाएगा, और वेलोसिटी के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन का इक्वेशन मिल जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये जो चीज है ये तो मैंने तुमको समझा दी। देखो एक ऐसा क्रक्स प्रॉब्लम लेकर आया हूं कि इतनी सारी चीजें कवर कर ले रहा है वो, है ना। चलो भाई आ जाओ, अब इससे वेलोसिटी निकालेंगे। 1 2 3 4 5 चीजें हो गई, छठी चीज वेलोसिटी कैसे निकालोगे बताओ? dx बाय dt करके, जल्दी बताओ। d बाई डी टी ऑफ x क्या है? x है 5 साइन 4 पाई t प्लस क्या है ये पाई बाय 2, ये अपने पास है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 5 बाहर गया, साइन का डेरिवेटिव, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा जल्दी बोलो? cos थीटा यानी cos ऑफ क्या हो जाएगा 4 पाई t प्लस पाई बाई 2 इंटू इसका डेरिवेटिव जो भी यहां पर बैठा हुआ है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा जल्दी से बोलो? ये तो कांस्टेंट है 0 जाएगा, 4 पाई t का क्या होगा 4 पाई। समझ में आ गया? क्लियर है? किसी को अगर नहीं आता है ये कैसे कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं, तो अगर नीट का बच्चा भी है, नॉन मैथ्स का बच्चा भी है, तो डिफरेंशिएशन का मेरा 2f रूल जो है, मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक है 2f रूल, पहले फॉर्म का फिर फंक्शन का। डिफरेंशिएशन जाकर के चैप्टर देखे, डिफरेंशिएशन चैप्टर का स्टार्टिंग का जो 2f रूल है वो जाकर के देखे, मैंने डिटेल में समझाया है कि उसको कैसे निकाला जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो भाई, तो ये मैंने आपको समझा दिया, ये ऐसे आया। तो अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 4 पाई यानी 20 पाई, तो वेलोसिटी हो जाएगा, ये देखो 5 और ये 4 पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 पाई और कॉस ये क्या आपके पास बचेगा 4 पाई टी प्लस क्या हो जाएगा पाई बाई 2। अब नाउ अब आपको निकालना है वी नॉट। वी नॉट मतलब वेलोसिटी एट टी इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड। तो टी को 0 पुट करो, देयरफॉर क्या हो जाएगा जल्दी बोलो? वी नॉट 20 पाई, ये क्या हो जाएगा बोलो जल्दी से? ये 0 हो गया, ये हो जाएगा तुम्हारे पास cos 0 प्लस पाई बाई 2 क्या हो जाएगा पाई बाई 2। cos 90 कितना होता है? cos 90 0 होता है, तो हो जाएगा 0। तो वी नॉट तुम्हारे पास क्या आ गया 0। समझ में आ गया? क्लियर है? तो शुरुआत में वेलोसिटी क्या थी उसकी 0, मतलब एक्सट्रीम से स्टार्ट किया है उसने। ठीक है, अब उसके बाद क्या निकालना है? तीसरा एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन के लिए क्या चाहिए हमको? एक्सेलरेशन के लिए हमको वेलोसिटी का इक्वेशन चाहिए। इसको रब कर देते हैं। आइए एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से। तो अब क्या हो जाएगा? वेलोसिटी अपने पास है, अब अपन निकालेंगे एक्सेलरेशन, जो कि क्या होगा dv बाई डी टी, यानी d बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी क्या है 20 पाई, और ये क्या है cos 4 पाई t प्लस क्या है ये पाई बाय 2। ठीक है ना, 20 पाई क्या हो जाएगा बाहर जाएगा, cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? ये हो जाएगा माइनस साइन, ये हो जाएगा 4 पाई t प्लस पाई बाई 2 इंटू, ठीक है, cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन थीटा इंटू, ये तो cos का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन इंटू, ये क्या हो जाएगा 4 पाई से मल्टीप्लाई, इसका डेरिवेटिव पाई बाई टी तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 होगा, 4 पाई टी का क्या होगा 4 पाई होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 20 इंटू 4 80, और ये क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर, माइनस भी आएगा साइन 4 पाई टी प्लस क्या हो जाएगा पाई बाई 2। अब ए नॉट निकालना है, आपको पता है क्या करना है, तो ए मिला, ए नॉट के लिए क्या कर दोगे? इसको 0 पुट कर दोगे, इसको 0 पुट करोगे तो ये तो चला गया, फिर क्या होगा 0 प्लस 90 साइन 90 क्या होता है 1, यानी माइनस 80 पाई स्क्वायर, सीधा तुम्हारा ए नॉट निकल करके आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्या है, आइए मैं आपको समझाता हूं उसके बाद का क्वेश्चन क्या होगा। ये तो हम लोगों ने कर लिया, ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। लाइट नहीं है यार,
चलिए आइए, चलिए ये तो हो गया। तो ए नॉट अपन ने क्या कर दिया, इसको निकाल लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है देखिए ध्यान से, ये तो अपन ने कर लिया, और एक दो प्रॉब्लम्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं, वो भी मैं आपको करा देता हूं। देखिए ये तो फर्स्ट न्यूमेरिकल तो हमारा हो गया, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद कुछ और भी निकालना था। हाँ उसमें ख़त्म नहीं हुआ है मेरे ख्याल से, उसमें और चीज़ें भी निकालनी है, उसमें वी मैक्स भी निकालना है और ए मैक्स भी निकालना है, ये दो चीज़ें और निकालनी है। ठीक है चलो अभी ये भी निकाल देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वी मैक्स क्या है, ए मैक्स क्या है, वी मैक्स का फॉर्मूला क्या है, ए ओमेगा, ए मैक्स का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा स्क्वायर। समझ में, जब भी किसी वेक्टर का आप मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बताओगे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताओगे उसका। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है? तो याद रखिएगा इसको। ठीक है तो ये आपके पास क्या हो गया, ए ओमेगा, और ये क्या आपका ए ओमेगा स्क्वायर। एम्पलीट्यूड क्या है वो देख लेते हैं, एम्पलीट्यूड 5 है, ओमेगा क्या है 4 पाई, तो ये 5 और ये क्या हो जाएगा 4 पाई, यानी कितना हो जाएगा 20 पाई मीटर पर सेकेंड, ये मैक्सिमम वेलोसिटी। ये 5 इंटू ओमेगा का स्क्वायर मतलब 16 पाई स्क्वायर, ये 80 पाई स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है? तो आपको बता दिया मैंने मैक्सिमम में यहाँ माइनस क्यों नहीं लगा, क्योंकि किसी भी आप वेक्टर का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बताएंगे तो हमेशा याद रखिएगा उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हैं आप। ठीक है क्लियर हो गया? चलो भाई ये भी हो गया। इसके बाद मैं और एक सवाल लेकर आया हूँ आप लोग के लिए, वो भी अच्छा सवाल है, को काम आएगा वो सवाल। ठीक है कुछ नया सिखाएगा आपको। ये सब कैटेगरीज जो है आपकी बुक में गायब है, तो जो जो चीज़ें गायब है किताबों में वो आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ। ठीक है तो x इज इक्वल्स टू 5 साइन, ये है 2 पाई t प्लस 1/4, ये इक्वेशन आपको दी गई है। आपको निकालना है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ट्रैवल्ड। हाँ आपको निकालना है फाइंड डिस्टेंस, या सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ठीक है अच्छा सवाल है, देखिए ये चीज़ें आपको बुक में नहीं मिलेंगी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है इन वन टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड में यानी कैपिटल टी में उसका डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है, डिस्टेंस आपको निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है वन टाइम पीरियड में। ये एक टाइप का क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में कहीं नहीं मिला मुझे, बहुत ढूंढा मैंने, इस समय बहुत वक्त जाता है, नई नई टेक्स्ट बुक है, पूरा रेफर करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ है कौन सी नहीं है। तो सारे बच्चों को यानी स्टेट नेशनल लेवल के सारे बच्चों को लेकर चलने की कोशिश की है मैंने, तो ये टाइप का न्यूमेरिकल मुझे नहीं मिला, तो इस वजह से इसको इंक्लूड कर लिया मैंने। ठीक है आइए तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो क्या करो, जो इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये इसका क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म है बच्चों। ये हमारे को दिया हुआ क्या है, x इज इक्वल्स टू 5 साइन 2 पाई t प्लस 1/4। स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, साइन के साथ यहां पर कहीं 2 पाई उपाय है क्या, नहीं है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, मतलब जो भी चीज है उसको कहां भेजना पड़ेगा, अंदर भेजना पड़ेगा। अंदर भेजते आओ, क्या हो जाएगा 5 साइन 2 पाई टी प्लस क्या हो जाएगा 2 पाई/4। 2 पाई/4 मतलब क्या होगा पाई/2। समझ में आ गया, क्लियर है? तो इस तरीके से तुम्हारे पास ये हो गया आप स्टैंडर्ड फॉर्म में तुम्हारी इक्वेशन। ठीक है सब ऐसा यूनिट में माना है मैंने। अब सबसे पहली चीज तो तुमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 1t। मान लो यहां से ये चलना शुरू करता है, मीन पोजीशन से मान लिया मैंने, ठीक है, जबकि वो है नहीं वैसा, वो वहां से चलेगा, एक्सट्रीम से चलेगा। यहां से चलो, यहां से मान लेते हैं एक्सट्रीम, वो क्यों कैसे चलेगा वो मैं आपको फेजर से समझाऊंगा आगे जाकर के, फिक्र नहीं करना उसकी। यहां से चलना शुरू करेगा वो, ठीक है, यहां से चला। एक ऑसिलेशन कब कंप्लीट होगा, जब पूरा यहां पर घूम करके वापस से यहां पर आ जाए, है ना। तो बताओ जल्दी से क्या होगा, एक इधर जाएगा फिर उसके बाद इधर आएगा। कैसे जाएगा बोलो, यहां से चला, यहां गया, फिर यहां गया, यहां से पहले ऐसे जाएगा फिर इधर जाएगा, उसके बाद क्या होगा बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो। यहां से इधर जाएगा, उसके बाद एक इधर आएगा, फिर इधर आएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। तो गया कितना समझो, यहां पर ए गया, समझ आ गया, फिर यहां पर ए गया, समझे, फिर यहां पर ए आया और यहां पर ए आया, कुछ समझ आ गया। यहां पर 2a चला, वहां पर 2a चला, तो इस डायरेक्शन में -2a चला, उस डायरेक्शन में +2a चला, आंसर क्या आएगा 0। समझ आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो वो माइनस प्लस तो देखना पड़ेगा।
समझ आ रहा है? तो यहां पर चला लेफ्ट में 2 है यानी -2 है, और राइट में कितना चला +2 है, तो -2 है +2 है क्या हो गया 0। तो 1 टाइम पीरियड में टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, पहली चीज डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। समझ में आ गया? सेकेंड चीज आपको निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अभी बताया मैंने डिस्टेंस में माइनस माइनस नहीं देखेंगे। ये a चला, फिर ये a चला, फिर ये a चला, ये a चला, बताओ टोटल कितना चला, a + a 2a, फिर a कितना हो गया 2a, 2a + 2a कितना हो जाएगा 4a। तो डिस्टेंस कितना चला बच्चों, डिस्टेंस चला वो 4a। समझ में आ गया? पाथ लेंथ होता है आपका वो, डिस्टेंस भी हो गया। अब एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाय क्या होगा टाइम। कितना टाइम लिया, कैपिटल टी टाइम लिया, 1 टाइम पीरियड। फाइनल पोजीशन वही थी एक्सट्रीम पोजीशन, इनिशियल पोजीशन भी वही थी, यानी अरे डिस्प्लेसमेंट ही 0 है ना, एवरेज वेलोसिटी के लिए वही तो है नेट डिस्प्लेसमेंट, यानी एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी इसकी 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही 0 है। एक टाइम पीरियड में पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी 0 होता है। समझ में आ गया? एवरेज स्पीड बताओ जल्दी से, एवरेज स्पीड कितना चला, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस कितना चला 4 है, टोटल टाइम कितना है t, 4a/t आ जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? तो इस तरीके से उसको 2π/ω तुमको करना है तो तुम वो भी कर सकते हो। समझ में आ गया? इसको लिख दोगे क्या 2π/ω, ओमेगा ऊपर जाएगा, 2 कैंसिल होगा, तो वैसे भी कर सकते हो, वो जो तुम्हारी मर्जी है। एक्सेलरेशन हम निकालना है, एक्सेलरेशन क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, बोल भाई, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा t। समझ में आ गया? जहां पर था वो वेलोसिटी कितनी थी 0, और फिर रिटर्न क्या आ गया, वहां जहां पर था वहां पर भी 0 थी, एक्सट्रीम से स्टार्ट किया। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? वहीं पे रिटर्न आ गया, तो वेलोसिटी का चेंज कितना होएगा 0 होगा। किसी भी पॉइंट से शुरू कर ले, जिस पॉइंट पे पहले था रिटर्न आने के बाद भी वेलोसिटी उतनी होगी इस पॉइंट पे, यानी क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? याद रखिएगा ये सारी चीजें, ठीक है? उसके सब निकाल दिया मैंने, कुछ बचा ही नहीं है। समझे? क्लियर हो गया? तो इस तरीके से इसको निकालेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा 1 टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है? क्लियर हो गया? डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, डिस्टेंस होगा और एवरेज स्पीड होगी, ये आपको समझा दिया मैंने। ठीक है? बहुत अच्छा सवाल था ये, जो चीजें नहीं थी आपके टेक्स्ट बुक में वो भी कवर कर ली मैंने। ठीक है? चलो भाई आगे चलते हैं। आगे क्या है इसके बाद अभी कुछ सवाल आपकी टेक्स्ट बुक से लेते हैं, अभी है इसके अंदर अच्छे सवाल हैं, या एक एनसीईआरटी का सवाल ले लेता हूं मैं। एनसीईआरटी का एक बहुत अच्छा सवाल आपकी बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी की बुक में। एनसीईआरटी का एक सवाल लेते हैं जिसमें बच्चे फंसते हैं। पहले स्टेट की टेक्स्ट बुक का एक सवाल करा देता हूँ, फिर उससे थोड़ा सा आसानी होगी तुमको एनसीईआरटी का सवाल करने में। आ जाओ, स्टेट की टेक्स्ट बुक में एक सवाल है, एग्जाम्पल 5.2 जो दिया हुआ है। ठीक है? हमारा कितना वो न्यूमेरिकल है, आई थिंक 5th न्यूमेरिकल है भी है। ठीक है? तो ये जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है ये क्या है, अ पार्टिकल परफॉर्म्स लीनियर एसएचएम ऑफ पीरियड 4 सेकेंड। एक पार्टिकल लीनियर एसएचएम परफॉर्म करता है, इसका पीरियड 4 सेकेंड है और एम्पलीट्यूड कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक है? टाइम टेकन बाय टू ट्रैवल एट डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। ये आपको अब समझना है, देखो ध्यान से। आपको बोला है कि पार्टिकल जो है पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से 1 सेंटीमीटर, यहां से, ये आपका पॉजिटिव एक्सट्रीम है, यहां से 1 सेंटीमीटर चलने में उसको कितना टाइम लगेगा, ये आपको अब निकालना है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? उसको कैसे निकालोगे आप? तो आपको बोल दिया गया है कि वो पॉजिटिव एक्सट्रीम से शुरू कर रहा है, बोला है उसने, है ना, कि फाइंड द टाइम टेकन बाय टू ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम दी पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। तो आपको बोल दिया गया है उसमें कि उसने पॉजिटिव एक्सट्रीम से शुरू किया, और जब पॉजिटिव एक्सट्रीम से शुरू करेगा तो मैंने बताया था क्या इक्वेशन लिखना है, x इक्वल्स टू क्या लिखोगे, a cos ओमेगा टी। कब? जब पॉजिटिव एक्सट्रीम से शुरुआत करेगा। x इक्वल्स टू माइनस a cos ओमेगा टी कब लिखोगे, जब वो नेगेटिव एक्सट्रीम से शुरुआत करेगा। x इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी कब लिखोगे, जब वो मीन पोजीशन से स्टार्ट करेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? अब बोला है पॉजिटिव एक्सट्रीम से, तो चुपचाप ये लगाओ, x इक्वल्स टू क्या लगाओगे, x इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी। लेकिन एक चीज में गड़बड़ मत कर देना, ये जो आपका x होता है यहां पर, ये हमेशा कहां से मेजर होगा, मीन पोजीशन से, क्योंकि उसी को आप क्या मानोगे, ओरिजिन मानोगे। ठीक है? कि आपके एक सिलेबस में वही दिया हुआ है, तो ये मीन पोजीशन है। समझ में आ गया? टोटल कितना है ये एम्पलीट्यूड, ये 4 सेंटीमीटर है। समझ में आ गया? तो मीन पोजीशन से ये पोजीशन का डिस्टेंस क्या होगा वो आपको लिखना पड़ेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? कहीं से भी स्टार्ट करे, आपको हमेशा डिस्टेंस कहां से मेजर करना है, मीन पोजीशन से। ध्यान रखिएगा। तो ये डिस्टेंस बताओ कितना होगा, 4 - 1 यानी
3 सेंटीमीटर। तो x का वैल्यू कितना है, x इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर आएगा। समझ में आ गया, क्लियर है। तो x इक्वल्स टू क्या होगा 3 सेंटीमीटर, ए एम्पलीट्यूड कितना है 4 सेंटीमीटर, और ये क्या है कॉस ऑफ 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 3/4 और ये क्या हो जाएगा कॉस ऑफ 2 पाई अपॉन कैपिटल टी क्या है 4 इंटू क्या है स्मॉल टी। 2 1 जा 2 2 जा, तो क्या होगा देखो कॉस इनवर्स ऑफ ये हो जाएगा 3/4 और ये पाई बाय 2 इंटू टी हो जाएगा। समझ में आ गया। इसको कैलकुलेट करके आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है, आपको तो टेबल से निकालना है, वो लिख देता हूं मैं जो कैलकुलेटेड है। 41.4 डिग्री कितना आएगा, 41.4 डिग्री इज इक्वल टू क्या आया पाई बाय 2 इंटू टी। आप कॉस के टेबल में देख के निकालना उसको, ठीक है। चलो भाई अब इसका क्या करेंगे, इसको तो पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके रेडियन में, तभी तो सॉल्व होगा, उसके बिना सॉल्व नहीं करना उसको। पाई और बाय कैंसिल हो गया, समझ में आ गया। 2 1 जा 2 90 है ना, तो 41.4 डिवाइड बाय क्या होगा 90 और ये क्या हो जाएगा टी। अब इसको सॉल्व करो 10⁻⁻1 ये 10⁻1, इसको ऐसे करो 10⁻⁻1 कर लो, 9 1 जा 9 4 जा 36 होता है, यानी 0.4 समथिंग आएगा। टाइम क्या होगा अप्रोक्सीमेटली 0.4 सेकेंड आएगा। समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये चीज का ध्यान रखना, आप लोग गड़बड़ मत कर देना। उसने बोला है पॉजिटिव एक्सट्रीम से शुरू किया है कि पॉजिटिव एक्सट्रीम से 1 सेंटीमीटर चलने में उसको कितना टाइम लगेगा, समझ में आ गया। लेकिन आपको पोजीशन कहां से लिखनी है, पोजीशन आपको मीन पोजीशन से लिखनी है कि वो वाले पॉइंट का मीन पोजीशन से कितना डिस्टेंस है। समझ आ रहा है, क्लियर हो गया। जब पॉजिटिव एक्सट्रीम से शुरू किया तो इक्वेशन लगा दो, समझ में आ गया। फाई वाई याद करने की जरूरत नहीं, आगे जाके तो मैं याद करा ही दूंगा, लेकिन जब इक्वेशन बना करके दिया है टेक्स्ट बुक में तो क्यों छोड़ने का उसको। समझ में आया, क्लियर है। तो ये आपको समझ में आया होगा, आगे चलते हैं।